नमस्कार प्यारे मित्रों, मैं कपूरथला पंजाब से होम्योपैथी का डॉक्टर सुरिंदर पाल सिंह आज फिर आपके सामने आया हूँ। आज बात करेंगे कि डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रीटमेंट जो है, अलग अलग तरह के जो इलाज हैं उनके उनके आपस में जो मतभेद हैं वो क्यों हैं और उनको हम कैसे सॉर्ट आउट करें। अलग अलग सिस्टम होते हैं इलाज करने के और उनका अपना अपना उनके फ़ायदे हैं और हो सकता है कि किसी सिस्टम की कुछ खामियां भी हों। लेकिन कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो काम ना करता हो। जो नोन है सिस्टम ट्रीटमेंट के इलाज के, जैसे एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा, सर्जरी, यूनानी, तिब्बी, नेचुरोपैथी, मैग्नेटोथेरापी, कलर थेरापी, हाइड्रोथेरापी, ऐसे बहुत से जैसे आकुप्रेशर, आकुपंक्चर, सुजोक, ऐसे बहुत से ट्रीटमेंट हैं, मेथड्स हैं जो पेशेंट को फ़ायदा देते हैं। हर एक का क्योर रेट अपना अपना है, हर एक का जो डॉक्टर का है तजर्बा काउंट करता है, और उसका जो अगर वो अपने सिस्टम में परफेक्ट है तो वो रिज़ल्ट देगा, पेशेंट ठीक होते हैं। तो कोई भी सिस्टम को हम ऐसा नहीं कह सकते कि ये बुरा सिस्टम है, ये गलत सिस्टम है। मैं पिछले 40 साल से होम्योपैथी की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मेरे पास जो पेशेंट आते हैं, अगर कोई एलोपैथी से आया हो तो वो कहते हैं जी मैंने ये एलोपैथी का ट्रीटमेंट कराया है तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ और ये बीमारी मेरी रह गई है और वो ठीक नहीं हो रही। तो मैंने कभी किसी पेशेंट को ये नहीं कहा कि कोई भी एलोपैथी का जो डॉक्टर है उसके बारे में मैंने नहीं कहा कि वो उसका इलाज ठीक नहीं था या आपने जो एलोपैथी का ट्रीटमेंट करवाया है वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल मैंने ऐसा कभी भी नहीं कहा। उसका कारण है कि अगर मैं किसी को कहूँगा कि एलोपैथी का सिस्टम या सर्जरी आपने जो करवाई है या आयुर्वेदा का सिस्टम बुरा है, तो हमारे सिस्टम के बारे में भी लोग दूसरे जो डॉक्टर्स हैं वो भी कहेंगे कि होम्योपैथी ऐसा सिस्टम है, ये इसमें ये खामियां हैं। तो मैंने कभी भी ऐसा कभी कहा नहीं पेशेंट को कि ये कोई सिस्टम बुरा है। एलोपैथी का जो सिस्टम है, अगर उसकी बात करें सबसे पहले, तो जितना एक्यूट प्रॉब्लम होती है, जैसे सडन एकदम किसी को इमरजेंसी आन पड़ती है, हार्ट अटैक हो गया, किसी को ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, किसी को एकदम से कोई पेन हो रही है, तो जितना फ़ायदा एलोपैथी कर सकती है कोई सिस्टम नहीं काम कर सकता। एलोपैथी में किसी को हार्ट अटैक आ जाता है तो वो एक गोली देते हैं, सॉर्बिट्रेट, सबलिंगुअली लेनी होती है, मतलब जीभ के नीचे रख लो तो कुछ ही मिनटों में उसका जो है हार्ट का जो दर्द है, एंजाइना जो होती है, वो उसका फ़र्क पड़ जाता है। तो उसके मुकाबले कोई भी होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है हमारे पास कि इंस्टेंटली इतनी देर, इतनी जल्दी कोई वो काम करे। ठीक है, होम्योपैथी कर सकती है कि हम देख सकते हैं, पर डेड श्योर नहीं होता कि ये काम करेगी ही। लेकिन जो सॉर्बिट्रेट है वो जितना काम करती है एलोपैथिक डॉक्टर के हाथों में, तो उतना आयुर्वेदा या कोई और सिस्टम की कोई मेडिसिन नहीं काम कर सकती। एक्यूट डिज़ीज़ जो होती है उसको हैंडल करने में एलोपैथिक डॉक्टर जो है उनके मुकाबले कोई भी डॉक्टर नहीं आता। तो बैक्टीरियल डिज़ीज़ होती हैं जो कुछ, तो एंटीबायोटिक्स उनमें जितना काम करते हैं उतना किसी सिस्टम में और कोई इलाज कामयाब नहीं है। तो कुछ बीमारियां होती हैं जो जिनमें एलोपैथी की दवाई जो है वो देनी पड़ती है लगातार, वो उसको सिम्टम्स जो है उसके कम करती है, या काफ़ी देर अगर आप खाते रहते हैं तो बीमारी जो है वो दबी रहती है। तो इससे पेशेंट को लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो ऐसे ही सर्जरी का है कि जब किसी को ज़रूरत पड़ जाती है तो जितना सर्जरी काम करती है, एकदम रोड रोड एक्सीडेंट हो गया तो
उस कंडीशन में कोई सिस्टम मेडिसिन का, दवाई का कोई काम नहीं करेगा जितनी सर्जरी जो है काम करती है। एकदम पेशेंट को ऑपरेशन करके उसका जो हील किया जाता है, तो सर्जरी के बहुत अपने अलग फ़ायदे हैं। एलोपैथी का एक ये भी है कि उसमें एंटीबायोटिक्स देते हैं और विटामिन्स देते हैं। विटामिन्स या जो अपने खून में और तत्व होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे आयरन की डेफिशिएंसी है, आयरन देते हैं, विटामिन्स देते हैं। तो दूसरे किसी सिस्टम में वो विटामिन्स टॉनिक जो हैं वो इतने कामयाब नहीं हैं जितने एलोपैथी में हैं। तो इसलिए एलोपैथी का अपना फ़ायदा है, सर्जरी का अपना फ़ायदा है। आयुर्वेदा का भी ऐसे ही है। आयुर्वेदा में कुछ ऐसी भस्म हैं जो भस्म बनाकर जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे चांदी की भस्म है, लोह भस्म है, और जिंक है, और सोने की भस्म है। ऐसे जो ऐसी जो भस्में हैं बहुत ज़्यादा बढ़िया काम करती हैं। मैंने भी देखा है कि कुछ केसों में, जैसे मैंने मोती भस्म देकर देखी है कि मोती भस्म बहुत ठंडी भस्म होती है। तो मोती भस्म जो है वो कैल्शियम ही होता है, प्योर कैल्शियम होता है। जो मोती जो है वो निकलता है किसी जीव के, जो उसका शंख होता है, सिप्पी होती है, उसमें से निकलता है। तो उसकी जो भस्म बनाकर देते हैं तो वो कैल्शियम की डेफिशिएंसी में बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेदा में कुछ रिष्ट और आसव जो होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। भस्में भी काम करती हैं, रिष्ट और आसव भी काम करते हैं। कुछ उनकी जो हर्बल ट्रीटमेंट है वो भी बहुत अच्छा काम करती है। आयुर्वेदिक सिस्टम इंडियन सिस्टम है मेडिसिन का, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो कुछ केसों में बीमारी लाइलाज होती है तो उसमें ना तो आयुर्वेदा काम करती है, ना होम्योपैथी काम करेगी, ना एलोपैथी, ना सर्जरी। तो फिर उनको जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो बस पैलिएशन होती है कि जो सिम्टम्स है कम रहें, तो पेशेंट ने तो जाना ही होता है क्योंकि बीमारी लाइलाज है। ऐसे ही होम्योपैथी का हमारा सिस्टम है। होम्योपैथी में हम क्रॉनिक डिज़ीज़, जो बीमारी, पुरानी बीमारियां हैं, उनमें होम्योपैथी का बहुत ही अच्छा रोल है। पेशेंट दूसरे सिस्टम से जो इलाज करवा के आते हैं तो कई बार उन सिस्टम से उनको फ़ायदा नहीं पूरा पहुंचता, तो हमारे पास आते हैं। तो हम उसका केस टेकिंग करते हैं, उसके पूरे सिम्टम लेते हैं, उसके जो फिज़िकल सिम्टम है वो पूछते हैं, उसके मेंटल सिम्टम पूछते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, उसका नेचर कैसा है, उसका स्वभाव कैसे है, कैसे पेशेंट उठता है, कैसे फील करता है, उसको गर्मी ज़्यादा लगती है, ठंड ज़्यादा लगती है। उसकी सारी जो है मेंटल स्टेट जो है हम जान लेते हैं। उसकी पास्ट हिस्ट्री क्या है वो भी पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री क्या है वो भी पूछते हैं, और उसकी आदतें कैसी हैं, सारा कुछ पूछ पूछ के हम तो उसकी जो केस टेकिंग करते हैं, उसके सिम्टम्स लेते हैं, लिख लेते हैं। उसके साइंस जो हैं, जो हमें नज़र आता है पेशेंट में, वो भी हम नोट करते हैं। तो उस हिसाब से हम उसका केस टेकिंग कर लेते हैं। तो जब पूरी केस टेकिंग हो जाती है तो हम उसके हिसाब से अपनी मेडिसिन निकालते हैं। तो जो मेडिसिन सबसे ज़्यादा सिम्टम्स कवर करती है तो उसको हम होम्योपैथी में सिमलीवम कहते हैं कि मेडिसिन ये जो है पेशेंट के जो सिम्टम्स है उसके बिल्कुल मुताबिक है और मेल खाती है। तो वो दवाई जो है वो उसकी जो बीमारी XYZ ABC कोई भी हो उसमें बहुत अच्छा काम करती है। क्रॉनिक डिजीज़ में होम्योपैथी का रोल जो है बहुत ही अच्छा है। एक्यूट डिजीज़ में भी काम करती है। जैसे किसी को पेन है एकदम से तो पेन में काम करती है। जैसे एकदम से एंग्जाइटी हो गई है, टेंशन हो गई है, स्ट्रेस हो गई है, फियर हो गया है किसी को, तो सडन जो कंप्लेंट्स आती हैं तो उसमें होम्योपैथी का बहुत अच्छा रोल है। तो क्रॉनिक डिजीज़ में जो बीमारियां हैं दूसरे सिस्टम में नहीं ठीक हो सकती, होम्योपैथी में उसका जो क्योर रेट है बहुत अच्छा है। तो ऐसे ही सभी सिस्टम के लाभ भी हैं, सभी सिस्टम के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, लिमिटेशंस भी हैं। तो मेरे हिसाब से किसी डॉक्टर को किसी दूसरे सिस्टम के बारे में जो वो जानता नहीं है वो कहना नहीं चाहिए कि ये बुरा सिस्टम है।
अगर एलोपैथी का डॉक्टर होम्योपैथी के बारे में नहीं जानता तो जो अच्छा डॉक्टर है वो तो बिल्कुल नहीं कहेगा, वो ये कह सकता कि मुझे नहीं पता ये सिस्टम कैसा है, आप ट्राई कर सकते हैं। तो होम्योपैथी का डॉक्टर अगर क्वालिफाइड डॉक्टर कोई है और वो अच्छा डॉक्टर है तो वो कभी भी एलोपैथिक डॉक्टर को कभी बुरा नहीं कहेगा, आयुर्वेदिक को बुरा नहीं कहेगा। तो मैं तो ये सोचता हूँ कि हमारी जो अप्रोच है वो नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। बाय एनी मीन्स जो हमें पेशेंट को ठीक करना है, पेशेंट को हेल्दी करना है, तो सिस्टम जो है वो तो एक एप्लीकेशन है, तो उस हिसाब से हम दवाई देते हैं। किसी भी सिस्टम का डॉक्टर हो तो वो अपने जो है उसका ये होता है कि सिंसियर एफर्ट्स उसकी होती हैं कि वो पेशेंट का भला ही सोचता है। तो दूसरा ये है कि कुछ लोग सोचते हैं कि अगर एलोपैथी चल रही है तो होम्योपैथी काम नहीं करेगी। मेरा देखना है कि ऐसा नहीं है। जो एलोपैथिक दवाएं किसी की चल रही हैं तो मेरे पास पेशेंट आता है तो किसी हाइपरटेंशन की, डायबिटीज़ की और हार्ट की, किडनीज़ की कोई दवाई चल रही है तो मैं बिल्कुल बंद नहीं करता और बंद करने की ज़रूरत भी नहीं होती। मैं उसके साथ ही अपना केस लेकर तो उसको जो उसकी दवाई निकलती है मैं ऐड कर देता हूँ, तो वो दवाई मेरी होम्योपैथी की जो मेडिसिन है वो काम करती है, साइड बाय साइड वो काम करेगी। चाहे एलोपैथी जितनी मर्ज़ी आप ले लो, उसको बंद करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ दवाइयाँ जो एलोपैथी की पेशेंट खा रहा है जिनके बिना उसका गुजारा नहीं है, तो क्यों बंद करनी है। ऐसे ही मैं सोचता हूँ कि कुछ आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हैं, मैं भी कई बार उनको बोल देता हूँ कुछ जितने मुझे पता है कि वो लेकर पेशेंट अगर फ़ायदा हो सकता है मेरे सिस्टम की मेडिसिन के साथ ही, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। आप आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स ले सकते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में आयुर्वेदा के जो 2 मैं रिकमेंड करता हूँ, जो जड़ी बूटियाँ ही हैं घर के में, जो घर की चीज़ें हैं उनसे ही बनते हैं। मैंने देखा है उनके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलते हैं। एक तो मैं पेशेंट को कई बार त्रिफला कह देता हूँ। त्रिफला में क्या होता है कि 3 फल होते हैं, हरड़, बहेड़ा और आंवला, इसका चूर्ण बना होता है। ये बिल्कुल सेफ़ है, पेट के लिए अच्छा है, आँखों के लिए अच्छा है, आंतड़ियों के लिए अच्छा है, खून की कमी के लिए अच्छा है, लिवर के लिए अच्छा है, तो मैं कह देता हूँ कि हाँ, आप त्रिफला ले सकते हैं। ऐसे ही एक त्रिकुटा है, 3 चीज़ें कूटी हुई हैं, उसमें काली मिर्च है, मग है और जिसको लॉन्ग पेपर बोलते हैं और उसमें सुंड है, सौंठ है। तो ये तीनों को मैंने देखा है कि जो जॉइंट पेन्स हैं, किसी को पेन्स हैं, तो जो आदमी एलोपैथी का पेन किलर नहीं ले सकता तो ये बेस्ट पेन किलर है और ये सूजन कम करती है, जोड़ों की दर्द कम करती है। बात रोग में जो है त्रिकुटा बहुत अच्छा काम करता है। आयुर्वेदिक का सिस्टम है वो दोष जो हैं शरीर के उन पर काम करते हैं, वात, पित्त और कफ। वात रोग मतलब वायु के रोग जो होते हैं, हवा से जो गैस से जिसमें ज़्यादा होती है पेशेंट में, वायु के रोग है जिसमें ज़्यादा पेन्स होती हैं, तो उसमें जो है वो दोष के हिसाब से दवाई देते हैं। पित्त का मतलब है शरीर की खून की गर्मी, तो कफ का मतलब है रेशा। आयुर्वेदा की थ्योरी जो है वो वात, पित्त और कफ की थ्योरी है, अच्छी थ्योरी है। तो अगर कोई डॉक्टर क्वालिफाइड डॉक्टर है, अच्छा डॉक्टर है, तो वो उसके हिसाब से दवाई देगा कि उसको देखेगा कि इसमें वात ज़्यादा है पेशेंट में, पित्त ज़्यादा है कि कफ ज़्यादा है, तो उसकी जो दवाई निकालेगा वो बिल्कुल श्योर काम करेगी। ऐसे ही एलोपैथी का डॉक्टर जो है, जो अच्छी तरह पेशेंट को देखकर उसको क्लिनिकली एग्ज़ामिन करके मेडिसिन देगा, तो वो मेडिसिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं देगा, बहुत ज़्यादा मेडिसिन नहीं देगा, रिकमेंड नहीं करेगा, सेफ़ मेडिसिन देगा, तो पेशेंट ठीक हो सकता है। ऐसे ही होम्योपैथी का डॉक्टर जो है वो मेडिसिन पूरे सिम्टम्स लेके मेडिसिन 1 या 2 निकालेगा, तो वो भी उसका क्योर रेट बहुत अच्छा है। ऐसे नेचुरोपैथी का जो ट्रीटमेंट है, जो कुदरती इलाज है, उसमें दवाई नहीं देनी होती, तो उसमें कुछ ऐसे मेथड्स हैं, तो वो अगर पेशेंट करता रहे, जैसे कि डाइट पर है, अगर डाइट अच्छी हो, उसकी फलाहार हो और जूसेस ले और मड थेरेपी होती है, हाइड्रोथेरेपी होती है, उसमें खाने पीने का कंट्रोल होता है,
तो नेचुरोपैथी का जो सिस्टम है वो भी पूरा बहुत कामयाब है। ऐसे ही और बहुत से सिस्टम हैं जिनका अपना अपना रोल है। जैसे आक्यूप्रेशर के कुछ पॉइंट्स होते हैं जिससे इंस्टेंट हमें फ़ायदा मिल सकता है, तो वो भी सिस्टम जो है साइड बाय साइड जो है, किसी भी सिस्टम की दवाई चल रही हो तो आक्यूप्रेशर के पॉइंट्स दबाने से अगर थोड़ा फ़ायदा हो सकता है तो वो भी साथ ऐड कर लेना चाहिए। और मेरा मानना यही है कि एक सिस्टम से अगर बात कम बन रही है तो डॉक्टर को चाहिए कि वो पेशेंट को कहे कि हाँ, आप किसी होम्योपैथिक डॉक्टर को दिखा सकते हैं, किसी आक्यूप्रेशर वाले को, किसी सूजोक थेरेपी वाले को दिखा सकते हैं। तो अगर उसका भी ट्रीटमेंट ऐड कर दिया जाए तो पेशेंट को डबल फ़ायदा हो सकता है। तो मेरी तो आज इतनी बात ही मैंने कहनी थी कि हमारी अगर अप्रोच सही है तो दूसरे सिस्टम्स को हम बिल्कुल बुरा नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर्स को, जो डॉक्टर क्वालिफाइड हैं वो जानते हैं हर एक सिस्टम जो है हमारा, उसमें वो डॉक्टर कामयाब होता है जो बीमारी के बारे में जानता है, बीमारी के कारणों के बारे में जानता है, शरीर के बारे में जानता है कि शरीर के भीतर क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, शरीर के ऑर्गन्स कैसे हैं, और दवाई के जो गुण हैं उसके बारे में जानता है। तो अगर ये डॉक्टर जानता है दवाई के बारे में, बीमारी के बारे में, शरीर के बारे में, तो उसकी दवाई कभी भी नुकसान नहीं कर सकती। तो यही है कि आज इतना ही कि मैंने देखा है कि डॉक्टर जो है एक दूसरे को बुरा भला कहते हैं, ये बिल्कुल नहीं कहना चाहिए। डॉक्टर की अप्रोच जो है वो यही होनी चाहिए कि पेशेंट को बाय एनी मीन्स उसको फ़ायदा होना चाहिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।